प्रिय मित्रों नमस्कार। सरलतम ज्योतिष के आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो मित्र में आपका स्वागत है। आपने थंबनेल में टैगलाइन पढ़ी होगी कि चाइना के कारण खत्म होगा मोदी राज। आपकी बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है कि चाइना का क्या होगा, हिंदुस्तान से युद्ध होगा, उसके बाद क्या होगा। मैं बहुत सारे विषयों पे नहीं जाऊंगा। यहाँ पर देखिए, चाइना और भारत के विषय में जब अपन ज्योतिषी आकलन करते हैं तो 2-3-4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सबसे पहले तो भारत की कुंडली के अलावा भारत की कुंडली अपन कब से लेते हैं कि जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय वृष लग्न की कुंडली आती है, वो कुंडली। चाइना की कुंडली, जब चाइना 1948 में उसको फ्रीडम मिली, उस टाइम से लेके चाइना की कुंडली। तीसरी चीज़ चाइना के राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली, और चौथी चीज़ जो अभी भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी कुंडली। इसके अलावा भी बहुत सारे बातें रहती हैं जो आपके करंट ट्रांजिट के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट करते हैं। वो सारे विषयों का अध्ययन अलग बात है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से हमने ये लिया है कि भारत के राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली जो है वो चाइना के राष्ट्राध्यक्ष की कुंडली से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल कुंडली है। क्या चाइना के कारण भारत के जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, क्या इनके बहुत सारी अटकलें लोग लगा रहे हैं कि यदि युद्ध हुआ तो ऐसा होगा वैसा होगा, क्या ऐसा हो सकता है? तो आइए अपन आकलन करते हैं। पिछले जो नरेंद्र मोदी की कुंडली पर सेंट्रलाइज है ये अध्ययन मेरा। मैं पहले भी ये YouTube के माध्यम से, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। पहले मैं अन्य माध्यमों से आप सभी लोगों को नरेंद्र मोदी के जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अभी सिर्फ आगे जो होना है वो अपन देखेंगे, पीछे नहीं देखेंगे कि सूर्य की महादशा में क्या हुआ था, कब वो मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद चंद्रमा की महादशा आई, 2011 के बाद कैसे भाग्येश की महादशा आई, है ना। अपन सिर्फ आगे अभी जा करके देखते हैं कि अभी आगे क्या होने वाला है। मैं इस वीडियो के अंत में एक बहुत आपके कहना चाहिए कि एक बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट पास करने वाला हूँ। तो चलिए अपन आते हैं कि वर्तमान समय पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कह रही है। थोड़ा सा पीछे जाएं कि चंद्रमा की महादशा और मंगल की महादशा। आप यहाँ ये देखिए कि सबसे पहले ये 8 नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पर ये लग्न है, यानी वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल है। मंगल लग्नेश होकर के लग्न पे बैठा हुआ है। रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। चंद्रमा भाग्येश होकर के 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा बैठा हुआ है लग्न पर वृश्चिक राशि में मंगल के साथ में। मित्रों, ये अपने आप में चंद्र मंगल का योग जो होता है, युति संबंध जो होता है, अपने आप में बहुत बड़ा महायोग होता है। वो भी जब यदि भाग्येश के साथ में लग्न का संबंध हो जाए तो वो समझ लीजिए सोने पे सुहागा है। तो यहाँ पर चंद्रमा की महादशा जो है वो शुरू हुई है 30/11/2011 से। तो ये महायोग फलित होना शुरू हो गया 2011 के बाद से। 14 में जैसे चंद्रमा के साथ में अन्य ग्रहों की महादशा अंतर्दशाएं आई हैं, उसके बाद ये 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी बने। उसके पहले भी सूर्य जो कर्मेश है, जो कि बुधादित्य राजयोग बना करके यहाँ बैठा हुआ है, तो कर्मेश की महादशा में भी ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 बार। वो अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपन अभी आगे की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभी इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा खत्म होगी आपके 30/11/2021 को। 30/11/2021 को चंद्रमा की महादशा खत्म होगी, यानी ये जो महायोग बना हुआ है, इस चंद्र मंगल महायोग, इस महायोग का एक चरण समाप्त हो जाएगा। मित्रों, जो दूसरा चरण होगा वो बहुत ही विस्फोटक होगा। अभी समझ लीजिए, जो लोग ये समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने पीक पे पहुंच गए हैं, नरेंद्र मोदी अपने पीक पर अभी नहीं पहुंचे हैं। उनके पीक पर पहुंचने का समय शुरू होगा 30/11/2021 से। ये रोचक योग तेज देखते बनेगा, पूरी दुनिया उस तेज को देखेगी, मंगल के महातेज को। और ये चंद्र मंगल महायोग जो है, प्लस रोचक योग, प्लस लग्नेश की महादशा, ये सारे कॉम्बिनेशन जो मिल करके इनको वर्ल्ड लीडर तो अभी बन चुके हैं, लेकिन विश्व में प्रभाव देखेंगे आप नरेंद्र मोदी का।
और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनके साथ में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का भाग्य भी जुड़ा हुआ है। तो ये पूरे हिंदुस्तान को अभी 2021 के बाद आगे लेकर के जाएंगे। इनकी लोकप्रियता में ऐसी वृद्धि होगी, ऐसा अभूतपूर्व वृद्धि होगी कि दुनिया में ऐसा नेता दोबारा उनके पहले भी बड़े मुश्किल से देखने को आप उदाहरण पाएंगे और बाद में भी बड़े लंबे समय तक कोई उदाहरण मिलेगा नहीं। ये तेज ऐसा होगा। और ये बिल्कुल मत मानिए कि चाइना से या कोरोना से इनकी लोकप्रियता में कमी आएगी। सारी परिस्थितियों से जूझते हुए और हिंदुस्तान को बाहर निकाल कर ले जाएंगे। और उसके बाद 30/11/2021 का इंतजार करिए। इसके बाद समर्थक जो हैं वो ऐसी लोकप्रियता देखेंगे कि जो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी विश्व स्तर पर। और विरोधी जो हैं वो उनके पास दो रास्ते होंगे, या तो वो सरेंडर करेंगे और या फिर वो दुबक करके बैठ जाएंगे। रातों की नींदें खराब हो जाएंगी लोगों की, ऐसी लोकप्रियता इनकी होगी। तो मित्रों, ये मेरा पहला वीडियो है। आगे अगले वीडियो में मैं राहुल गांधी की शादी के विषय में एक वीडियो डालूंगा। तो जिन ज्योतिष प्रेमी बंधुओं को जिज्ञासा है कि राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं हो रही है, तो एक छोटा सा विश्लेषण मैं राहुल गांधी के विषय में भी डालूंगा। तो अगले वीडियो में आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करिए यदि आपको पसंद आया है, और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी ज्योतिष संबंधी जो जिज्ञासाएं हैं मैं उसकी तृप्ति कर सकूं। हाँ, राहुल गांधी की शादी के बारे में बात आई तो मैं नरेंद्र मोदी जी की भी शादी के बारे में विवाह सुख के बारे में एक चीज़ बता दूं। बहुत सारे ज्योतिषी जो ज्योतिष का ऊपरी ज्ञान रखते हैं वो कहेंगे कि ये कुंडली मांगलिक है, इसलिए इन्हें विवाह सुख नहीं मिला है। हालांकि ये इस विषय से हट करके बात है जो जिसके लिए मैंने बनाया है वीडियो, लेकिन आधे मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ। ये लग्न में मंगल बैठा हुआ है, तो और दूसरा चंद्र राशि भी इनकी वृश्चिक है। तो बहुत सारे ज्योतिषी बताएंगे कि ये मांगलिक है, बहुत सारे बताएंगे कि डबल मांगलिक है क्योंकि चंद्र राशि से भी मांगलिक है, इस कारण से इनका विवाह नहीं हुआ है। मेरा कहना है कि ज्योतिषी सिद्धांतों के अनुसार मांगलिक कुंडली नहीं है, ये कुंडली मांगलिक नहीं है। इनके विवाह सुख न मिलने का कुछ और कारण है। वो कारण क्या है कि यहाँ पर आप देखिए, भाव जो है सप्तम भाव से अपन देखते हैं विवाह को। विवाह भाव का स्वामी जो है ये क्रूर ग्रह शनि के साथ जाकर के बैठ गया है। ठीक है, शनि की दशम दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दशम दृष्टि शनि की पड़ रही है विवाह के घर में। दूसरी चीज, मंगल, इससे मांगलिक का कोई लेना देना नहीं है। ये जो मंगल की दृष्टि है ये सिर्फ क्रूर ग्रह के प्रभाव बता रहा हूं। ये मंगल की भी दृष्टि सप्तम भाव पे सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर भाव भी पीड़ित हो गया, दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और भावेश भी पीड़ित हो गया कि भावेश जाकर के क्रूर ग्रह के साथ बैठ गया। ये कारण है इनके विवाह सुख न मिलने के। क्योंकि लग्न वृश्चिक है, लग्नेश मंगल है, लग्नेश यदि मंगल है तो कुंडली मांगलिक नहीं होती। दूसरा सिद्धांत ये है कि यदि मंगल से केंद्र भाव में गुरु बैठा हुआ है तो गुरु असंख्य जो है आपके कुंडली के दोषों को दूर करता है, मांगलिक दोष तो बिल्कुल दूर करेगा ही करेगा। इसलिए मांगलिक दोष का परिहार 2 कारणों से हुआ है। और विवाह सुख न मिलने के कारण शुक्र का शनि के साथ जाकर बैठ जाना है, और मंगल और शनि की विवाह भाव पर दृष्टि होना है। प्रिय मित्रों, अगले वीडियो के लिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मेरे अगला वीडियो राहुल गांधी की शादी के ऊपर आए तो सबसे पहले आप देख सकें उसको। धन्यवाद।